पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच फंसे मानों को एक अच्छी दिशा का अभियान कराया जाए, अच्छे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा दी जाए। ये छोटी मोटी चीज नहीं। ऐसे समय में तुम्हें कोई अच्छी सलाह नहीं दी, तुम्हारे भले की कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे कल्याण की बात कोई नहीं, तुम्हारे लाभ की बात कोई नहीं करेगा। इतना खराब समय, ऐसे गंदे खराब समय में आपके शरीर के सुधार के लिए शाकाहार और जीवात्मा के उद्धार के लिए सत्संग, ये दोनों चीजें आपको मिल रही। जिन लोगों ने इन दोनों चीजों को संभाल के रखा वो अपने मानव जीवन का कल्याण कर लेंगे और मानव शरीर में रहने वाली जीवात्मा का उद्धार भी कर देंगे। उनका तो दोनों काम हो जाएगा और बाकी एक भी काम आप कहीं से नहीं कर सकते, और ये काम तुम्हारा कोई नहीं करा। कहीं जहां गए हो उनसे पूछो, तुम मेरे शरीर को शुद्ध कर सकते हो? जो शरीर से हमने पाप कर्म किए वो तुम माफ करा सकते हो? फिर कहो तुम्हारे पास नाम युक्ति है कि नाम जहाज तुम लेके आए या नाम को तुमने जगाया है तो नामदान दे सकते हो, या नाम जहाज पर हमारी जीवात्मा को बैठाल कर हमारे घर पहुंचा सकते हो। अगर ये तुम प्रश्न करने लगो तो अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सच्चाई क्या और झूठ क्या, नकल क्या असल क्या, ये सब जानता है, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। इसीलिए तुम सब शंका संदेह भूल भ्रम में फंस गए और अपना परमात्मा का एकदम आग लगा दिया। परमात्मा तुमने इतना भारी नुकसान किया है जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। प्रेमियों, आज इस धार्मिक देश की ऐसी स्थिति देखकर रोना आया कि जिस भारत भूमि को ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने अपनी तपस्या त्याग से इसे गौरववान बनाया और ये शहीदों ने इसी भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और तुमने सबकी महिमा को एकदम कलंकित कर दिया, कुछ नहीं कहा। तो इस स्थिति को देखकर किस भारत भूमि पर धर्म की स्थापना की, लोगों में धर्म कर्म बना रहे, मानवता इंसानियत बनी रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार बनी रहे, तो तुमको क्या सिखाया गया? ये गीता रामायण भागवत पुराण बाइबिल गुरुकुल का सब पढ़ाए और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे धर्म स्थलों की स्थापना कराई गई और देवी देवताओं में आपको लगाया गया कि किसी तरह से तुम तन को शुद्ध बनाए रखो, मन को शुद्ध बनाए रखो, खान पान को शुद्ध बनाए रखो, तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। अगर महात्माओं को पहचान लिया तो वह तुम्हारा महात्मा काम बना देगा। महात्मा क्या करता है? तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा और परमात्मा से मिला देगा, उसकी युक्ति देगा। ये काम है महात्मा, क्योंकि उसका अर्थ है महान आत्मा। आत्मा से संबंध है, जात पात से मतलब यानी और रुपए पैसे धन दौलत से कोई संबंध नहीं। महात्मा का संबंध आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, उस आत्मा को महान आत्मा कहते हैं। वही बढ़िया। बाकी महान का मतलब छोटी लंबी चोरी कोई चोरी होती, लेकिन सब खत्म हो गया। ये सब इसीलिए बनाया गया था कि लोगों के अंदर धर्म कर्म बना रहे। लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में घेर के रखी गई। क्या प्रेमियों, जमीन घेरने से धर्म आ गया? क्या इमारत बनाने से धर्म आ गया?
क्या गीता रामायण भागवत पुराण सुनाने से धर्म आ गया, या देवी देवताओं की पूजा पाठ से लोगों में धर्म और शुद्ध खान पान आ गया? ये सब बिगड़ गया, क्योंकि जब तक इनको कराने वाला, इनको बताने वाला और समझाने वाला जब तक कोई संत महापुरुष नहीं मिलेगा, आप इनकी कीमत समझ ही नहीं सकते। ये कीमत तुम्हारे बस की ही है, जो इनकी कीमत तुम आप लो। तो स्थिति को देख करके रोना आ रहा। क्या है? आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता, गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर हो के नंगा। अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती बौराए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। देखिए कैसा समय आ गया खराब। महापुरुष कैसे चिताते जगाते हैं कि अब भी जागो जतन कुछ कर लो, अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो, मानव जन्म फेर ना मिली है, ये वृथा पूंजी जाए रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, भारत माँ है रोए रही। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये स्थिति है इस धार्मिक देश। क्या इसको धार्मिक देश माना जाएगा? जहाँ अधर्म और पाप ने सीमाएं तोड़ दिया, जहाँ हिंसा मारकाट यानी रहम दया को भुला दिया, और जहाँ पर सुरक्षा और रक्षा ये सब लूटपाट में चली गई, आप इस धार्मिक भूमि को धार्मिक कैसे कहोगे? तुमने तो सारे ऋषि मुनियों के इतिहास पर एकदम गलत लगा दिया। और जिस धर्म की रक्षा के लिए आप समाज में धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन और सबको सुनाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, सिखाए जा रहे, लेकिन धर्म की जगह अधर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा। देखो, यानी रहम दया की जगह हिंसा मार काट बढ़ रहा। लिखा कि राम कृष्ण के जमाने में
कृष्ण का इतिहास बता रहा है। इसी भारत भूमि पर भगवान कृष्ण के जमाने में घी दूध की नदियां बहती थी। आज कलयुग में घी दूध की नदी तो नहीं, लेकिन शराब की नदी जरूर बहती है। बिल्कुल उल्टा कर दिया। भगवान कृष्ण के इतिहास पर भी आपने कलंक लगा दिया। राम का इतिहास क्या कह रहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और रामो राज्य इक्काहू नहीं व्यापा। 3 तरह का दुख होता, दैहिक दैविक और भौतिक। कहा भगवान राम के राज्य में किसी तरह का दुख नहीं था। आज कलयुग में नेताओं की राज्य में किसी तरह का सुख नहीं, एकदम उल्टा। यानी भगवान के राज और कृष्ण के राज व्यवस्था से बिल्कुल उल्टा करता। आपने सब खत्म कर दिया, बचा कुछ नहीं। इसलिए कि महापुरुषों ने इशारा करके जगाने के लिए लोगों के सामने अपने बच्चों को पेश किया। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा कि धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सबसे पूछा जाएगा, जब मंदिर मस्जिद बने थे, गंगा जमुना नहाते थे, गीता रामायण भागवत पढ़ते थे, देवी देवताओं को मानते थे, फिर आपका ये कर्म और ये धर्म और ये खान पान ये कैसा किया? इनको कलंकित क्यों किया? इसकी सजा है। अभी तो समझाने पर आपकी समझ में नहीं आ रहा, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। किस लिए? कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की बाणी, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। ये सब आपने बोला। गांधी जी का सत्य अहिंसा, ये भी भूल गया। अभी गांधी महात्मा आए, वो अहिंसा के पुजारी, हिंसा को एकदम बर्खास्त। लेकिन आपने उनकी भी बात नहीं मानी, जबकि गांधी का फोटो तुम्हारी संपत्ति पर लगा। इस संपत्ति का अधिकार गांधी को, हर नोट पर गांधी की फोटो छपी, और वही नोट मुर्गा काटने वाला रखे, शराब बेचने वाला रखे, शराब पीने वाला जेब में रखे, मांस खाने वाला जेब में रखे। आपने गांधी की छवि को भी खराब किया, इसकी भी सजा मिलेगी। विचार कीजिए कि इस महात्मा का फोटो ये नोट पर लगाया गया, और वो नोट किसके हाथ में जा रहा? शराबियों के हाथ, मांसाहारियों के हाथ में। हिंसा करने वाला, मारने काटने वाला, शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, रिश्वत लेने देने वाला, ये गांधी की मर्यादा खत्म। इसको आपने खत्म किया कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। यहाँ सब शराब में शराबोर, यहाँ सब शराब में शराबोर। ये कैसा संकट आन पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा,
धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। प्रेमियों, देवालय माने मंदिर और मदिरालय माने शराब का ठेका, लेकिन दोनों जगह भगवान श्री राम का कैलेंडर टंगा हुआ। किसी राम भक्त ने विरोध किया कि भाई तुम शराब बेच रहे हो, बुद्धि नाशक नशा जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, ऐसा बुद्धि नाशक नशा बेचते हो और तुम भगवान राम का कैलेंडर टांगे। वो बेचने वाला क्या कह रहा, अरे हम भी तो भगवान को मानते हैं। कल कैसा मानते हो तुम? कल मैंने इनका फोटो इसलिए हाथ टांग रखा है कि अब की बार जो कोटा ले आए हैं हमारा जल्दी से बिकवा दे, सेल करवा दे, मैंने इसलिए भगवान को यहाँ टांगा। ये है भगवान की मान्यता कागज वाले, पत्थर वाले। अगर प्रेमियों कागज पत्थर वाला बोलने लगे भगवान, कहे तुम शराब पी के तो पूजा करने नहीं आए, मुर्दा मांस खा के तो पूजा करने नहीं आए हो, या लोगों को बेईमानी छल कपट धोखा देके रुपया पैसा पैदा किया और उससे पेड़े बतासे खरीद के चढ़ाने तो नहीं आए हो। अगर ये भगवान बोलने लगे तो दूसरे से तुम जाना बंद करो। तुम तो इसीलिए उनको मानते हो कि तुम्हारे जैसे न रोकते हैं, न टोकते हैं, न बुरा बताते, न पाप बनाते, कुछ नहीं। कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, सुरा सुंदरी पान कर रहे, समझे कोई नरक नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबके सिर पर भूत चढ़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। प्रेमियों, ऐसा माहौल आ गया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। अंडा मुर्गी मछली बकरे निस दिन खाते रहना। इन पर कोई भगवान का डर, कोई देवी देवता का डर कि हमको सब देख रहे हैं, हम ये गलत काम कर रहे हैं, परमात्मा के बनाए जीव हैं, मैं उनको मारता और काटता हूँ और ये मनुष्य मंदिर भगवान का है, इस मंदिर में मैं मुर्दा मांस डाल रहा हूँ, भगवान खुश होगा कि नाराज होगा, ये कोई ज्ञान इनको नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना। अंडा मछली बुकरे बकरे निस दिन खाते रहना। जीव हिंसा है स्वाद जीव का, जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन साग बड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही, फिर भी मन में पाप बढ़ा। प्रेमियों, सुधार किसके द्वारा होता है? सुधार की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म।
क्योंकि आप क्या कहते हो, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई। मैंने वो लोगों से पूछा, क्या महंगाई तुम्हारे घर में कोई जबरदस्ती भेज रहा है? ये आप बताइए, जिंदा सब्जी सस्ती, आलू है, कद्दू है, तरोई है, लौकी है, भिंडी, ये जिंदा सब्जी। जिंदे लोगों के लिए परमात्मा खुदा ने जिंदा सब्जी बनाई। जिंदा सब्जी सस्ती और मुर्दा सब्जी महंगी। तो बताओ, महंगाई तुम्हारे अंदर जबरदस्ती कोई भेजता? तुम ही पैसा डालकर मुर्दा खरीदते हो, घर में ले आते। जबकि अगर घर का व्यक्ति कोई मुर्दा हो जाए तो उसको घर में नहीं रखते, कहते नहीं मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मुर्दा गांव में नहीं रहेगा, मोहल्ले में नहीं रहेगा, मुर्दा रहेगा शमशान भूमि पर। देखिए, यानी घर वाला मुर्दा, जाना माना पहचाना पाला पोसा, वो कहते घर में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, शमशान भूमि पर रहेगा। और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, जहां भगवान का भोग लगाते हो, तुम्हारी बुद्धि में होगा। ये कैसा पागलपन, ये काल का भूत सवार हो गया और तुम्हारे मानव जीवन को नष्ट कर रहा है। मनुष्य मंदिर को गंदा करा रहा। जब मनुष्य मंदिर परमात्मा का बनाया, उस मंदिर को गंदा करोगे, परमात्मा सख्त सजा देगा। इसलिए आपसे शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जाए। लेकिन तुम अपना लाभ नहीं समझ पाते कि हमारा लाभ किसमें। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, क्या पैदा होने के बाद किसी ना मां ने अपने बच्चे को अंडा खिलाया, मुर्गा खिलाया कि मछली खिलाई कि बकरा खिलाया कि शराब पिलाई? हर मां ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। प्रेमियों, ये शाकाहार है, शुद्ध आहार जो तुम पैदा होते ही तुमको मां ने पिलाया। और अगर इसी दूध से संबंधित आहार, अनाज, सब्जी, दालें, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी अगर तुम खाते रहते तो तुम्हारे में कोई लड़ाई झगड़े करने की भावना पैदा नहीं, न चोरी करने की, न किसी को मारने काटने की, न ठगने की, न बेईमानी करने की, न धोखा देने की, न व्यभिचार कुचार करने की। ये भावना, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे विचार बन जाएंगे, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसी सजा मिलेगी। ये सब आपको बराबर इशारा बताया गया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती। तो कहा, देश समाज का सुधार कैसे होगा? ये सुधार करने का अधिकार किसको दिया गया? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, ये होगा धर्म तभी कायम। मदिरा मांस के अपनाने से हो गया सारा मुल्क खत्म। कहे गुरुजी बने कानून और हो जाए यदि नियम कड़ा। कहे गुरुजी बने कानून हो जाए यदि नियम कड़ा। तो इस धर्म देश की धर्म भूमि पर धर्म आज बीमार पड़ा। आगे प्रेमियों, समय आ रहा है, उसी समय की जानकारी आपको दी है। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी न होंगे मांसाहारी। ये मांसाहार शराब ये देश से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। यहाँ कोई शराब पीते, मांस खाते नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी एक आंख निकलवा ली जाएगी या एक हाथ कटवा दिया, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये कानून नहीं सख्त है। अगर कानून सख्त हो जाए, कोई किसी की मां बहन बेटी को छेड़ता है, उसकी दाहिनी आंख निकाल दी जाए, ये काम फिर कोई नहीं करे। कोई किसी को मार रहा और काट रहा, उसका दाहिना हाथ कटवा लिया जाए तो कभी ऐसी गलती नहीं होगी। ये सब आगे बढ़ेगा जब हिंदी संस्कृत में बनी है, जब विधान बदल जाई, दुनिया
बदली हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान से सारे विश्व का बदलाव होगा। इसलिए हिंदुस्तान में ही इस धरती पर महापुरुष आया और हिंदुस्तान के लोगों को समय से जगा रहा और सिखा रहा और अच्छे बुरे पाप पुण्य का इशारा कर रहा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं रखा। इसीलिए आपने अपना कितना भारी नुकसान किया और धार्मिक देश की मर्यादा एकदम पापमय। कैसी स्थिति हो गई कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। माता पिता के घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ई भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मंदिरों मस्जिदों में कोई नहीं जाता है। गीता रामायण कुरान की अब कोई नहीं सुनता है। ये गंगा और यमुना के तट पर ये धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, ये धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता के घर में, जबकि रामचरितमानस क्या सिखा रही है कि भगवान राम ने किसकी पूजा की। कोई मंदिर बनाया, पत्थर की मूर्ति की कागज कैलेंडर छपवाई थी। क्या लिखा रामचरितमानस में कि प्रातः समय उठ कर रघुनाथ, और मात पिता एक गुरु नाम माथा। भगवान राम सुबह ब्रह्म बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माता पिता गुरु की पूजा, यानी भगवान माता पिता गुरु की पूजा कर रहा और इंसान कागज पत्थर पानी की पूजा। क्या तुम भगवान की बात मानते? भगवान ने करके ये किया जिसको संतों ने लिख के बताया कि तुम भूल भ्रम में कहीं चले जाओ। आगे क्या किया भगवान राम ने? बिल्कुल सिद्ध किया। जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशियां मनाई कि मेरे भगवान ने बड़ा साहसिक कार्य किया, दुष्टों को मारा और भक्तों की रक्षा की, धर्म की स्थापना की। लेकिन भगवान राम ने जब सुना तो दौड़ के आए, अपनी प्रजा से कह रहे नहीं मैंने कुछ नहीं, ये काम मैंने नहीं कहा, भगवान किसने किया। तो भगवान राम क्या बता रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, और इनकी कृपा इतनुज मारे। कहा मैंने कुछ नहीं किया। भगवान राम प्रजा से कह रहे मेरे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज के द्वारा काम हुआ, मैंने कुछ नहीं। उनकी दया से, उनकी कृपा से, उनकी शक्ति, उनके ज्ञान से ये काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया।
देखो प्रेमियों, भगवान गुरु पर न्यौछावर और इंसान कागज पत्थर पर। आप भगवान की बात कहां मानते हो? मानते हो तो ये तुम्हारे घर में सम्मानता लिखी रखी तो कुछ नहीं समझ पाए। इसलिए क्या कहा कि सत्य का न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, सत्य का न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरकंडा कसम खाता है। जबकि रामचरितमानस क्या बता रही आपको कि शिव तधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सत्य हेतु सह कठिन कलेसा और धर्म न दूसरे इस सात समाना अवागम निगम है इस पुराने बखाना। कह रहे सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। और तुम्हारे यहाँ कलयुग में क्या है? झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ देना। यहाँ सब झूठ की राजनीति बना के खड़ी कर दी है। बोलो झूठ में न्याय कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, रोजी रोटी कैसे मिलेगी, महंगाई गरीब कैसे दूर हो, और टैक्सों को कैसे घटाया जाएगा। विचार कीजिए। ये सब विचारणीय विषय है। ये किस्सा कहानी नहीं दोहराया जा रहा। ये वर्तमान देश समाज मानव की स्थिति का चरित्र चित्रण आपके सामने खोल के रखा है। और तुम भी उसी देश के नागरिक हो, तुम्हारा भी उत्तरदायित्व, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रजातंत्र है। अब राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब समझते? प्रजा राजा एक समान, जो कानून बने राजा पर भी लागू, प्रजा पर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। प्रजातंत्र को खत्म कर दिया इन लोगों ने। एकदम प्रजातंत्र को लूट तंत्र बना दिया, एक तंत्र बना दिया, लूट तंत्र बना दिया, और प्रजातंत्र का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन समय इनको भी परिणाम सुनाने ही जा रहा है। ये सब कटघरे में खड़े होंगे और सबसे ये 60 वर्ष की आजादी का हिसाब सबसे मांगा जाएगा। कोई बचेगा नहीं। वो महापुरुष ढूंढ ढूंढ के इनसे बदला ले लेगा और इनकी सारी चोरी को खोल करके रख देगा। अब ये जाएंगे कहां? जो संत रविदास, जो मीराबाई के गुरु थे, वो हजारों वर्ष पहले उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में जो उनकी पोथी है उसमें पूरा लिख करके रखे महापुरुष के लिए कि समय का महापुरुष कैसा आएगा, वो कई बार मरेगा, ये भी प्रचार किया जाएगा। और कहे कि बने से करे संगठन बन ब्रह्मचारी, और गुरु नाम का करे प्रचारा, और जिससे सब जीव जगाए और सबको मुक्ति का मार्ग बताएं। ये सब तुम्हारे यहाँ लिख करके संत रविदास जी ने लिखा। मैं उस वाणी को हर जगह पर लोगों के हाथों में पकड़ाता भी हूं और आपसे कहता हूं कि बड़े बड़े बोर्ड बनवा लो, इसके बोर्ड छपवा लो और अपने वाहनों में लगाकर तब आप कानपुर जाना। यहां से चलोगे आधा देश में प्रचार हो जाएगा। ये भी तुमको लाभ मिलेगा कि समय की जानकारी किसने दी, किस माध्यम से दी गई, और उसके बदले लोगों से कुछ नहीं मांगा गया। इससे बड़ा सच्चाई का और लोगों के हित और लाभ का और जन जागरण का दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं। ये प्रेमियों सब सोचना चाहिए। तो क्या है कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है,
और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये है समाज की, देश की, राष्ट्र की स्थिति और संपूर्ण मानव जातियों की। आप भी उससे अलग नहीं हो, आप भी सभी। गुरु ने 45 करोड़ जीवों को सही रास्ता दिखाकर, बता के, समझा के, अलग करके खड़ा किया था कि इतने जीवों पर काल माया कुछ नहीं कर सकेगी और प्रकृति भी अपना प्रकोप इन पर नहीं कर पाएगी। लेकिन तुम गुरु के दरबार में टिक नहीं पाए और तुम सब थक गए और स्वार्थ लोभ लालच में चले गए। लिहाजा कुदरत की मार से तुम भी नहीं बच पाओगे, तुम भी नहीं अपने आप को बचा पाओगे। इसलिए आपको आवाज दी जाए, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। नहीं, इस समय किसी को माफ नहीं करता। जो तुमने अज्ञानता में ये सामान जमा किया सब काल का, जमीन, दुकान, मकान, रुपए, पैसे, धन दौलत, सोना चांदी और पद पत्नी, बाल बच्चे, तुम नंगे माँ के पेट से अकेले पैदा हुए, कोई सामान नहीं, किसी को साथ मिले। ये काल ने भरमाने भड़काने के लिए ये जाल बना दिया। पहला जाल शरीर का, दूसरा तिरिया जान, चौथा पुत्र, पांचवा नाती का, और इसी में आपको फंसा दिया। ये काल के खिलौने हैं, फंसा देंगे। तुमको पकड़ा दिए और तुम ये भूल गए कि हम तो नंगे आए थे, अकेले आए थे, ना साथ में ले आए, ना कोई सामान ले आए। ये सब बीच में किसी ने दिया है और पता नहीं कब छीन ले, हमारा कोई इस पर अधिकार नहीं। इतनी बात अगर समझ जाते तो धोखा नहीं था। बाबा जी ने ये भी कहा था, जो ये नोटों का तुम्हारे यहाँ ये हुआ देश में, ये किसी ने नहीं, ये बाबा जी ने सन 1980 में इशारा किया था। ये सब महात्माओं की नकल ही करते। 80 में कहा था कि बच्चा, पहले के जमाने में राजे महाराजे बादशाह हुआ करते थे, तो उन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, मोती के सिक्के, मोहर सरफियां, तांबे के सिक्के चढ़ाए। जब वो सिक्के बंद हो गए, उनकी कोई महिमा नहीं रही, तो ये कागज की मुद्रा की क्या वैल्यू है। अगर भविष्य में कोई ऐसी सरकार आ जाए और रातों रात कह दे कि सिक्का बंद, तो बड़े बड़े लोगों जो स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉक किए बैठे इस कागज को, इनके हार्ट अटैक हो जाएंगे। तब लोगों ने कहा, अरे बाबा जी तो पागल हो गए, ये क्या है। तुम महात्माओं की हमदर्दी नहीं जानते, तुम्हारी हमदर्दी के लिए कह रहे थे और कहा उस समय तुम पछताओगे और रोगे कि हम धर्म में नहीं लगा पाए, हम गुरु के आदेश में खर्च नहीं कर पाए, हमारा समय से चला गया। ये बात में रोना पछताना तुम्हारे हाथ में था। इसलिए महापुरुषों ने बड़े इशारे, वो भी रहस्यमयी इशारों से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। क्या कहा कि जिंदगी में हजारों का बेड़ा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न राज राजे रहे न कोई रानी रही, न राज राजे रहे न कोई रानी रही। सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए। जब गुरु जी सेवा मांगते थे तो तुम बड़े बहाने करते थे, मेरे पास है नहीं, और देने का नंबर आया सबसे छोटा वाला नोट ढूंढ के देते थे। अब बड़े बड़े नोट गुरु को दे देते तो आज तुम्हारा उससे काम बन जाता। अब बड़े बड़े नोटों का कोई महत्व नहीं था। 1 रुपए का महत्व है। किसी को 1000 रुपए दो, कहते नहीं देंगे, 500 कहते नहीं देंगे, 1 रुपया का नहीं देंगे। इसकी वजह देखिए, जो महापुरुषों ने कहा वो सब तुम्हारे सामने वही हो रहा, वही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं किसके सर पे देवता, किस पे सर पे भूत बैठा के ये बच्चा तुम्हारा सब काम करा दूंगा, लेकिन तुम भजन करते रहना, तुम इस गंदगी में मत पड़ो। जिन्होंने जैसे गंदगी फैलाई है, मैं ये सब गंदगी उन्हीं के द्वारा हटवा दूंगा, लेकिन तुम भजन करते रहे। क्या आपने गुरु आदेश माना? किसी ने सब भरा तो सब भक्तों बनते, आदेश किसी को फिक्र ही नहीं, वचनों की परवाह नहीं, वादों की जानकारी नहीं किसी। क्या क्या किया गया, किसी ने कहा गया अभी कुछ हुआ नहीं, क्या महापुरुष बदनाम हो जाएगा, या जितने अभी तक संत महात्माएं क्या सब पर कलंक लगा के जाएगा? ये सब भूल गया। क्या कहा है कि ये खजाने, अब देखिए गुरु के आदेश पर तुम छिपाते रहे, झूठ बोलते, अब वो खजाना सब निकाल के थे, कोई वैल्यू नहीं। पूछा जाएगा इतना कहां से चोरी करके ले आए, यही था। अब गरीब खुश है, गरीब पैसा हमारे पास होते हम भी पकड़े जाते। अब वो उसको पता चल रहा कि बाबा जी ने अपने भक्तों को गरीब क्यों रखा, सेवा करा ली, सेवा खर्च करा ली, वो तो परमार्थ में लग गई, लेकिन जिन लोगों ने सेवा नहीं दी, खर्च नहीं किया, अब वो रो रहे कि कहाँ रखूं, अगर रखूंगा तो पकड़ जाऊंगा, तो बेचारे कहीं आग लगा के जला रहे, कहीं नदियों में फेंक रहे। तुमने गुरु के वचनों को नहीं समझा, इसलिए तुम्हारा कमाई का धन भी बेकार। ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए, अंत में लखपति को ना ढेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, अब ये भूल गया कि मैं नंगा अकेला मां के पेट से पैदा हुआ था। अब कहां भूला है कि भूला सुतदारा भाई और परिवार में, जिनमें तुम भूले हो, जिनको अपना मानते हो, वो सब तुमको भवसागर में छोड़ देंगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सभी मझधार में। जय गुरुदेव प्रभुवर का तुम नाम लो, जय गुरुदेव भगवान का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा। ये तुम्हारे साथ है। ये जो सद्गुरु दयाल ने अब कृपा दया करके आपको नाम से तुम्हारा रिश्ता जीवात्मा का किया, जीवात्मा भी सच्ची, नाम भी सच्चा और सद्गुरु सच्चा। इसलिए इस सच्चाई को अगर तुम समझ लेते, ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा, लेकिन जो तुमने दाम की कमाई की वो सब यही परिवार के लोग छीन लेंगे, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं सकता। देखो क्या जगह के क्या कहे कि भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे
तुझे सब ये मझधार में, जय गुरुदेव प्रभुवर का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा। ये जय गुरुदेव नाम तुमको ले जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा का जहाज है, इसी जहाज पर समय के महापुरुष बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर ले जाएंगे। क्या प्रेमियों ये काम और कोई कर सकता? जिनके पास तुम गुरु को छोड़ के गए हो उनसे पूछो, तुम्हारे पास नाम जहाज है या हमारी जीवात्मा को बैठा कर तुम हमारे घर पहुंचा सकते हो? अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। 2 मिनट देखिए कितनी बड़ी। आगे क्या कहते कि कर्म करने की आजादी तुमको मिली। ये आजादी आपको दे। 2 कर्म बनाए, पाप और पुण्य, अच्छा बुरा शुभ करने की आजादी है, लेकिन फल पाने का वो चार्ज अपने हाथ में परमात्मा देगा। क्योंकि ऋषि मुनि होगी महर्षि साधु संत महात्माओं को भेजा कि जाओ इनको अच्छा बुरा और पाप पुण्य शुभ अशुभ सब बताना, और सबने आपको बताया। अब कहा तुम कर्म करने के स्वतंत्र, चाहे आंखों से अच्छा देखो चाहे बुरा देखो, कानों से अच्छा सुनो चाहे बुरा सुनो, वाणी से अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, पैरों से अच्छी जगह चल के जाओ चाहे बुरी जगह, हाथों से अच्छे काम करो चाहे बुरे करो, मन से अच्छा संकल्प विकल्प चाहे बुरा करो, बुद्धि से अच्छा निर्णय लो चाहे बुरा लो, परमात्मा इनमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन फल देना उसके हाथ में। तो इसीलिए समझा के क्या कह रहे हैं कि कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। वहां कोई जाएगा, वहां तेरी जीवात्मा उन न्याय के तख्त पर ले जाके जमदूत फरिश्ते खड़ा करते, तुम्हारे कर्मों की वही खोल के पढ़ी जाएगी। किस तारीख में किस दिन सन आपने किसको मारा, किसको कटाया काटा, किसको सताया, किसको अपमानित किया, किसको लूटा, किसकी बेईमानी की, धोखा दिया, ये सब आपका दोष है। वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते। फिर ये कहेगा मालिक, क्या तुझको कोई संत महात्मा फकीर अच्छा रास्ता बताने वाले, अच्छा कर्म सिखाने वाले, कोई हिंसा और पाप से दूर रखने वाले, कोई अच्छा खान पान यानी कराने वाले, बताने वाले संत महात्मा नहीं मिलेंगे? उस समय तुम्हारी जीवात्मा क्या जवाब दे? उसी दिन के लिए गुरु किया जाता है। एक कर्मों की वही जब नाम दान देते गुरु तो अपने हाथ में ले लेते और देखते रहते कौन सी तारीख दिन महीना सद इनके लिए खराब, जिसमें इनकी जान भी जा सकती, हाथ पैर टूट सकते, कोई दुर्घटना हो सकती, भारी जनहानि हो सकती, धनहानि हो सकती। इसलिए सतगुरु दयाल तुमको बचाने के लिए तुम्हारे क्षेत्र में कोई न कोई सत्संग का आयोजन कर दिया जाता और तुम सबको बुला लिया जाता और तुम्हारे होने वाली वो खराब घटना उसको रोक दिया जाता। तुम अभी यही नहीं समझ पाए हो कि सत्संग सतगुरु की दया का एक बहाना है। एक तो बहाना है अपने जीवों को बचाने के लिए। उस घड़ी तारीख में कार्यक्रम लगाकर आपकी घड़ी उसको टाल दिया जाता। ये है दया, क्योंकि नामदान आपको दिया गया। नामदान का मतलब सुरक्षा, जिम्मेवारी, जीवात्मा को जगा के परमात्मा के घर में पहुंचाना मिलाना। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं और मैं जाने वाला भी नहीं। जब तक अपने जगाए जीवों को घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। ये सब आपको सुनाया
और सिखाया और समझाया गया, लेकिन तुम्हारे पास जब गुरु का कोई वचन नहीं और तभी तुम शंका संदेह में चली। आगे क्या कह रहे हैं कि चेत जाओ जग जाओ, अभी तुम्हारे लिए एक अवसर दिया जा कि चेत तो प्यारे सभी आटटो धर्मों पर, चेत तो प्यारे सभी आटटो धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। चेत तो प्यारे सभी आटटो धर्मों पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरुजी न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। जो ये नफरत का पर्दा, अंत में आपको ये 2.5 गज कफन जो डाला जाएगा ये भी उतार दिया जाए। सुई के नोक के बराबर कोई भी सामान काल के देश का आप लेके नहीं जा सकते हो। जब कुछ नहीं जाएगा तो कितने जकड़े पड़े हो, कितने फंसे पड़े हो। कहते हो क्या करें, धंधा अच्छा चल रहा, हमें सत्संग में मौका नहीं मिलता, तो अब की बात तुम्हारा धंधा खत्म करा दिया जाए तब सत्संग में आओगे। कहते हैं बाल बच्चों की वजह से नहीं आ पा रहे, अब की बात तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा हो, सत्संग में आओगे। अरे कहा बच्चा, मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा, चाहे कोई स्थिति परिस्थिति हमें बनानी पड़े, लेकिन हम भजन करा लेंगे आपको। ये सब वादा आपसे किया गया, ऐसे महापुरुषों ने नहीं कहा। ये सब काम का वादा है और आपका काम भी नहीं हुआ और वादा पूरा हुआ नहीं और आप कहते हो बाबा जी चले गए। तो ये काम कौन कराएगा, वादे कौन पूरे करेगा, ये पूछिए आप, तो सारी सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी। बस शंका संदेह बहुत बहुत खत्म हो गया। जय गुरुदेव। रघु प्रेमियों, सब धार्मिक ग्रंथ एक ही चीज बता है कि शाकाहारी लो संरक्षण, ये मानव का गहना, ये है गहना, ये सोना चांदी कमरे नहीं, ये है यानी चरित्रता, ये सबसे बड़ा धन है। कुछ इशारा करके कहा गया कि हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, हेल्थ माने शरीर स्वास्थ्य, अगर खराब हो जाए तो नुकसान है, क्योंकि ये भी रुपए पैसे से मूल नहीं मिलता। लेकिन नियम संयम ब्रह्मचर्य रहकर, शाकाहारी रहकर आप इस शरीर को फिर पुष्ट बना सकते हो। और वेल्थ लॉस समथिंग लॉस, अगर धन का नुकसान हो गया फिर पैदा कर लो। लेकिन विद्वानों ने लिखा है कैरेक्टर लॉस ऑल लॉस, जिसका चरित्र चला गया, खान पान खराब हो गया, वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। और ये रुपए पैसे से मैं पूरा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी चीज आपको, आप तो चरित्र में पूरी आग लगा दी, क्योंकि जब खान पान आपने खराब किया, उसी से विचार कर्म और चरित्र खराब हो गया। तभी आपको ये सब सुनाया समझाया समय से जा रहा कि अगर अपने मानव शरीर का कल्याण करना चाहते हो, मानव शरीर में जीवात्मा को अपनी बार अवसर परमात्मा ने दिया, अगर इसको जगाना चाहते हो, परमात्मा के पास पहुंचाना चाहते हो, तो शाकाहारी हो जाए। ये बहुत छोटा सिद्धांत और कितने बड़े काम को पूरा करने वाला। और नहीं तो कुदरत मना लेगी, जब कुदरत मार लगाएगी तब आप मान जाए। मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है शाकाहार। हम लोग जब मां के पेट से पैदा हुए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही पैदा हुए। कोई चोर डकैत नहीं पैदा होता, शराबी कबाबी नहीं पैदा होता, व्यभिचारी कुचारी नहीं, सब पाक साफ निर्मल पवित्र। अब ये जैसे परिवार में आपका जन्म हो गया, जैसा परिवार का खान पान आपको मिला और जैसी कमाई खाई और फिर जैसी संग शोभत अपनाई, उसी से सारा देश
और मानव समाज सब खराब होगा। खराबी का ये कारण है, माँ के पेट से कोई खराब पैदा ही नहीं, साफ पाक साफ निर्मल पवित्र। और जो आप गंदा हो गए हो, उसी गंदगी से हटने की, छोड़ने की आपसे प्रार्थना की जाए। इसको भी सोचिए आप कि संत महात्मा आपसे प्रार्थना करें। उल्टा, अरे तुम्हें अपने बुरे कर्मों की सजा माफ कराने की, गंदे खान पान छोड़ने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन कैसा कलयुग है कि संत महापुरुष तुमसे प्रार्थना कर रहे, वो तुमसे तुम्हारे शरीर से नहीं करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को मनाते, जीवात्मा के लिए प्रार्थना करते। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और ये शरीर जीवात्मा के रहने का मकान है। अब जीवात्मा के मकान को अगर मुर्दा डाल के गंदा करोगे, बुद्धि नाशक नशा डाल के गंदे कर्म करोगे, और ये शरीर जब गंदा हो जाएगा तो जीवात्मा बेचारी कैसे रहेगी जिंदगी में? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो